ओके, हरे कृष्णा। आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। ठीक है जी। हमारे नए साल का तो ये फर्स्ट सेशन हो रहा है आज, और सेशन नंबर 68 है ऑन 7th of January। इट इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट बीइंग द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस ईयर। प्लस आज हम एक नया फ्रेश चैप्टर भी शुरू कर रहे हैं, प्लस आज एकादशी जैसा एक शुभ दिन भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एज आई कैन सी मेरे सामने अभी है अभिनव सिंह, अक्षया सिंह, चहक, दिशा, ईशानवी, पलक, पूर्वी, सैमसंग, ओके, सत्य, शांति, श्रुति, शुभंजना, सुहाना, तेजस्वी, हरसिद्धि एंड वृद्धि। ऑल राइट। सो आज का सबसे पहले हमारा एक आइस ब्रेकर क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग जब भी सेशन करते हैं तो पहले एक आइस ब्रेकर रखते हैं जिसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है और वो सबको बारी बारी आंसर करना होता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन ये है कि इफ सडनली वन डे यू वेर आस्क्ड टू टेक द सेशन, मे बी मैं नहीं हूं या मेरी हेल्थ खराब है, विच टॉपिक कुड यू टेक कॉन्फिडेंटली? आपके पास फ्रीडम रहेगा कि आप कुछ कोई भी टॉपिक पे आज कर लीजिए सेशन। द पॉइंट इज आपको किस टॉपिक पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मैंने कई बार सुना है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, मुझको लगता है कि मैं इसमें बोल सकता हूँ। ठीक है, देखिए सिचुएशन ऐसा है कि अचानक से आपको पता चलता है कि ओ 5 मिनट बाद मैं सेशन अटेंड नहीं करूंगा, मुझे देना है, मुझे बोलना है। तो उस टाइम वही आएगा मन में जिसको आपने सबसे ज्यादा अच्छे से मतलब रिकॉल किया होगा। इट कैन बी, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, इट कैन बी जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है ना, हमने कितनी बार डिस्कस किया है। इट कैन बी कि एनिमल और ह्यूमंस में 4 सिमिलर चीजें हैं, स्लीपिंग, ये करना वो करना, ईटिंग, और फिर जो यूनिया है 84 लाख टाइप्स ऑफ स्पीशीज है। ऐसे कितने टॉपिक्स हैं। 10 अवतार में 10 अलग अलग इनकारनेशन किए, क्या पता किसी एक का कहानी याद हो, नरसिंह देव फॉर एग्जाम्पल, या प्रभुपाद का कोई स्टोरी आपको बताना है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमने भगवत गीता में 2 चैप्टर कर लिए, किसी एक श्लोका पे ही आपको बोलना हो, जैसे सुअल्पम अप्यस्य हमने किया था ना, या फिर फर्स्ट श्लोका है भगवत गीता का। सो देर आर मेनी मेनी ऑप्शंस हियर। इसके बावजूद मुझे दिख रहा है कि सिर्फ एक ही जन का हाथ उठा है। तो व्हाई डोंट यू ऑल ट्राई? हाँ, कोशिश करिए। एक तो ऐसा टॉपिक होगा जिसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील आपके दिल में कि हाँ मैं इसके बारे में किसी लेमैन को थोड़ा समझा सकता हूँ। इतना तो मैं, इतना भी गधा नहीं हूं मैं। सो ओके, तेजस्वी जोशी। हरे कृष्ण प्रभु जी गजेंद्र मोक्ष की जो कहानी थी वो, और चैप्टर 2 के जो स्टार्टिंग के श्लोक है या फिर एंड के श्लोक है वो, और गीता का पहला श्लोक। वेरी ब्यूटीफुल आंसर, थैंक यू वेरी मच। सुहाना सिकारिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। परफेक्ट। पलक दुकानिया। प्रभु जी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स या फिर गीता का फर्स्ट 2-3 श्लोकास। ठीक है जी, वेरी नाइस। अक्षय सिंह। प्रभु जी 4 डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। नाइस टॉपिक। ओके, कैन वी हैव अ लास्ट आंसर फ्रॉम, ओके, अभिनव सिंह, आप बताइए। प्रभु जी गीता का पहला श्लोका। पहला श्लोका। लास्ट आंसर फ्रॉम दिशा शर्मा। प्रभु जी आई थिंक दशावतार सीरीज। The Shaftar series, great. And we also got an answer from Vidhi about soul and 3 modes of material nature. Thank you very much. बहुत अच्छा आप लोगों के आंसर्स थे आज। तो अब हम बढ़ते हैं सेशन के साथ आगे। So here on the new year we are starting a very very new chapter which is chapter 3. ठीक है, इस चैप्टर की पहली श्लोका को शुरू करने से पहले there are some things we need to know. ठीक है जी। तो सबसे पहले तो है चैप्टर 3 का प्लान क्या है हमारा। वी आर स्टार्टिंग विद द एंड इन माइंड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जनवरी का जो ये कैलेंडर है हमारा, इसमें आज 7th हो गया, संडे है, उसके बाद 14, फिर 21 और 28। तो 4 दिन में हम प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में 43 श्लोकास है। हमारा टारगेट 10 श्लोका का है, बाकी सेशंस भी 10-11 श्लोकास करके 4 संडेज में इसको ओवर करेंगे। और 5वां संडे क्या होगा? 5वां संडे आपका लास्ट में एक रिविजन होगा, फिर लास्ट में क्विज होगा। सो जैसा कि आप लोगों को याद है लास्ट संडे ये क्विज हुआ था चैप्टर 2 का, एंड अ फ्यू पीपल दे केम फर्स्ट ऑल्सो। ठीक है, सो यू बी विथ अस दिस 4 संडेज, इट विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वें दिन हम ये भी देखेंगे कि अटेंडेंस किसका सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, और ये ज्यादा मैटर करता है एक्चुअली। ठीक है, ऑल राइट, सो दैट्स द थिंग। इसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं विथ चैप्टर 3 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर 3 देयर आर सम थिंग्स व्हिच वी नीड टू नो। ठीक है,
अब हमको तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है चैप्टर 1 शुरू किए हुए, ठीक है। देन इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज भगवत गीता, ये जो वर्ड बोलते हैं ना भगवत गीता, तो इसका मान लीजिए कि आज हमने सेशन किया, 11 बजे ओवर हो गया, फिर आप लोग घर गए, बाहर शाम को कहीं बाहर घूमने चले गए, और वहां पे किसी ने आपसे मिला और कोई आपको पूछता है हाउ वाज योर डे, आपने क्या किया दिन भर, यू टोल्ड हिम कि आज सुबह मैंने गीता का सेशन किया था। एंड इफ ही आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवत गीता, ये वर्ड का मतलब क्या आपके पास कोई आंसर है? हमारे सबके नाम का एक वो होता है ना, मीनिंग होता है। प्रणव वर्ड का एक मीनिंग है, प्रेमंजन वर्ड का भी एक मीनिंग है, ठीक है। सो जैसे सुहाना वर्ड का एक मीनिंग है, पलक, ठीक है, हर वर्ड का एक मीनिंग है। सो ओके, लेट्स हियर इट फ्रॉम सुहाना। प्रभु जी, एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स। बेस्ट आंसर, थैंक यू वेरी मच। चहक। चहक, ओके, मे बी यू आर नॉट ऑडिबल, आप चैट पे लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू। ओके, सो सुहाना जी हैज आंसर्ड इट फॉर अस। नाउ वील सी उनकी आंसर का मतलब क्या था। उससे पहले एक सिंपल में समझते हैं पहले चीज को। हाँ, मान लीजिए छोटा बच्चा पूछता है, तो छोटा बच्चा को बोलेंगे भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स, तो वो भाग जाएगा, ठीक है। छोटे बच्चे को क्या बोलेंगे कि आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं या गाने सुनते होंगे, राइट? तो गाने जो सुनते हैं, दैट इज अ सॉन्ग इन इटसेल्फ। जिस भगवत गीता भी एक टाइप का गाना है। क्या, कैसे देखते हैं? ये गाना बाय द वे भगवान कृष्ण ने गाया, ठीक है। कोई के पॉप का सिंगर नहीं था, कोई अरिजीत सिंह नहीं था, कोई जस्टिन बीबर नहीं था, इट वाज लॉर्ड कृष्णा। सो यहाँ पर देखिए, व्हेन आई से भगवत गीता, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ भगवत गीता, ठीक है। ऑफिशियली हमारा नाम सिर्फ प्रणव नहीं है, हमारा नाम क्या होगा, लिखा जाएगा प्रणव वर्मा, सरनेम भी होता है। सो द फुल नेम ऑफ भगवत गीता इज इन फ्रंट ऑफ यू, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, दिस इज द फुल नेम। इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। हम लोग पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग पकड़ते हैं इसका। सो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं, देन यू कैन राइट इट डाउन, बिकॉज इसमें स्क्रीनशॉट का तो कोई बात नहीं, आई डिक्टेट इट, ठीक है। श्री का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी, ठीक है। राधा रानी हु इज द, यू कैन सी, जहां भगवान कृष्ण की डेटी होते हैं साथ में राधा रानी और कृष्णा बलराम, ये दो में से कोई एक तो जरूर होता है। सो ठीक है, भगवान की जो अल्टीमेट पार्टनर है विच इज श्रीमती राधा रानी। फिर जो MAD, मध, मध का मतलब है ब्लेसिंग्स, ठीक है। सो फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ श्रीमती राधा रानी, भगवद, भगवद वर्ड का मतलब होता है भगवान के द्वारा, ठीक है, भगवान द्वारा, भगवद गीता, गीत मतलब ही होता है सॉन्ग, इट्स वेरी सिंपल। सो श्रीमद् भगवद गीता मतलब श्रीमती राधा रानी जी के ब्लेसिंग्स के थ्रू भगवान ने गाया है क्या, एक गीत, एंड दैट इज कॉल्ड भगवद गीता, वेरी सिंपल। सो जैसे हम देखते हैं ना, गाने का कोई प्रोड्यूसर होता है जो सब कुछ अरेंजमेंट करता है, फाइनेंस करता है। सो यहाँ पे ये काम, रोल है श्रीमती राधा रानी जी का, उनके ब्लेसिंग से ये भगवान का एक लीला है भगवत गीता। और लास्ट में क्या लिखा है, एज इट इज। एज इट इज का मतलब क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा एंड में समझेंगे 2 मिनट के बाद, ठीक है। तो अभी के लिए हमको इतना समझ में आ गया, श्रीमद् भगवत गीता, दिस इज द नेम। और इसका मीनिंग अब हम नहीं भूलेंगे। अब हमको कोई पूछेगा, देन वी विल कॉन्फिडेंटली आंसर हिम व्हाट इज श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन है, अच्छा आपने बोल दिया, ठीक है, शाम को आपने अपने फ्रेंड को बताया कि मैंने ये सेशन किया है, भगवत गीता का मतलब ये है। अब ही माइट आस्क यू कि मैंने तो ये सुना है कि भगवत गीता इज अ माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, ठीक है, इसको हम लोग हिंदू माइथोलॉजी का एक बहुत बड़ा स्क्रिप्चर मानते हैं। सो सबसे पहले हमको आज एक चीज को ठान लेनी चाहिए। नाउ एज स्टूडेंट्स ऑफ भगवत गीता वी ऑल हैव टू रिमाइंड एवरीवन एंड आवरसेल्व्स कि इट इज नॉट अ माइथोलॉजी। ये जो वर्ड है माइथोलॉजी, इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग वर्ड व्हेन अप्लाइड हियर इन भगवत गीता। देखते हैं क्यों, ठीक है। सबसे पहली बात तो माइथोलॉजी, ये जो वर्ड है इसकी शुरुआत कहाँ हो रही है, MYTH, मिथ। मिथ का मतलब ही होता है समथिंग विच इज फैंटेसी, जो हुआ नहीं है, एक मन गढ़ंत एक किस्सा है, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। देखते हैं क्यों ये रॉन्ग है और कुछ रीजंस लेते हैं। सबसे पहली बात, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर का जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, उसको माइथोलॉजी का जो टर्म है ये ब्रिटिशर्स ने दिया था जब उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया था, व्हेन दे केम हियर। सो उसके पास, उसका हमारे पास प्रूफ भी है, ये पार्लियामेंट में उनके बोले हुए वर्ड्स है, हमने इसको पहले डिस्कस किया है। सो विल नॉट यूज आवर टाइम इन हियर एनीमोर। बट द मुद्दा ये है कि ये ब्रिटिश के द्वारा हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा गया था, ठीक है। वरना वी यूज्ड टू बी वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर। सो आई विल आस्क यू समथिंग, अच्छा अगर भगवत गीता हिंदू माइथोलॉजी है, क्योंकि वो बहुत सालों, आप बोल रहे कि 5000 साल पहले भगवत गीता सुनाया गया था,
तो 5,000 साल पहले का तो कोई भी व्यक्ति आज जिंदा नहीं है जो विटनेस बन सके। देन इफ वी आस्क द सेम पर्सन कि बुद्धिज्म जो है गौतम बुद्ध के द्वारा बोले गए जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, क्या वो भी माइथोलॉजी है? तो आपका फ्रेंड बोल सकता है कि नहीं 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 नहीं, बुद्धिज्म 2500 साल पहले इस वर्ल्ड में आया था, एस्टेब्लिश हुआ था, इसके पास प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। सो बुद्धिज्म तो है, 2,500 साल पहले ही इस दुनिया में आया था वो। फिर आप पूछेंगे तो क्या क्रिश्चियनिटी भी एक माइथोलॉजी है? तो आपका फ्रेंड बोलेगा नहीं 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 नहीं, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले इस दुनिया में आए थे एज जीसस क्राइस्ट, सो वो गलत नहीं है। एंड देन आप पूछेंगे क्या कुरान जो है जो इब्राहिमिक टेक्स्ट है, इस्लामिक टेक्स्ट है, क्या वो एक माइथोलॉजी है? तो आपको रिप्लाई मिलेगा नहीं, वो तो सिर्फ 1400 ईयर्स अगो ही आए थे। और लास्ट में जो सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब होता है, अगर पूछेंगे क्या वो माइथोलॉजी है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, वो सिर्फ 600 ईयर्स अगो आया। सो बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लामिक हो या सिखिज्म हो, कोई 2,500 साल पहले आया, कोई 2,000 साल पहले आया, कोई 1,400 साल पहले आया, और कोई सिर्फ 600 साल पहले आया, बट स्टिल वी कंसिडर देम एज रिलीजियंस। देन व्हाई नॉट भगवत गीता, जो लिटरली 5,000 साल पहले बोला गया था, और 5,000 साल पहले केवल बोला गया था, वो जो ज्ञान है वो ज्ञान तो इटरनल है, हमेशा से ही वो ज्ञान था दुनिया के लोगों के बीच। सो हाउ कैन दैट बी माइथोलॉजी? अगर ये सारे नहीं हैं तो वो कैसे हो सकता है? देखा जाए तो वो क्रोनोलॉजी में सबसे पुराने हैं, राइट? दिस इज द थिंग। प्लस इसके अलावा, जैसे बाकी फेथ से कंपेयर नहीं करते हुए, इसके अलावा अगर हम देखें, ये हम जो पढ़ते हैं स्कूल्स में, राइट, स्क्वायर्स, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, ठीक है। तो इस तरह की जो हम चीजें पढ़ते हैं स्कूल्स में, ये जो है वैदिक मैथमेटिक्स का एक हिस्सा थी। हम देखते हैं ना, एक जमाने में हमको पता नहीं था कि प्लांट्स में फीडिंग्स होती है या प्लांट्स जिंदा होती है, कि प्लांट्स के अंदर भी लाइफ नाम की चीज होती है, डेथ नाम की चीज होती है। एक समय में हमको नहीं पता था, अभी मॉडर्न ह्यूमैनिटी को। तो इसको एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम बोस था, मुझे भी एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट इन द होल वर्ल्ड टू प्रूव दिस थिंग, दैट प्लांट्स हैव लाइफ। उसके बाद मेडिकल साइंस और इसमें आगे बढ़ी। लेकिन जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसमें तो कई 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 युगों पहले ये घोषित कर दिया गया था, जानवर, इंसान, ये जो है पेड़ और छोटे छोटे बैक्टीरिया, सब में जान होती है, ठीक है। तो ये 84 लाख स्पीशीज का साइकिल का एक हिस्सा है पेड़, तो ये तो पहले ही सिद्ध हो गया था। उसके बाद वैदिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार पहले ही पता था कि ये पृथ्वी एक लोक है, इट्स एक ग्लोब है, गोल है। कुछ कुछ लोगों को शुरुआत में लगता था कि अर्थ एक फ्लैट है। तो जो पहला एक जर्मन साइंटिस्ट आया था, वो टोल्ड कि नहीं नहीं अर्थ गोल है, उसका बहुत मजाक उड़ाया गया था। फिर धीरे धीरे कुछ 100 सालों बाद सबको पता चला ओ नहीं, सच में अर्थ तो गोल है, ठीक है। तो ये बात तो पहले ही वेदास में बोल दिया गया था, ठीक है। और तो और इसी वेदास में जैसे हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में फ्यूचर्स भी प्रेडिक्ट होता है, कि फ्यूचर में भागवतम में पहले ही लिखा गया था कि कल की ये सॉरी गौतम बुद्ध का अवतार आएगा, एंड दैट हैपेंड 2500 ईयर्स अगो। अब भागवतम में ये भी लिखा कि फ्यूचर में कल की अवतार आएंगे लाखों लाखों साल बाद। सो वो भी फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है इसमें। हमने शुरू किया था ये माइथोलॉजी का आर्ग्यूमेंट गौतम बुद्ध पे, अलग अलग रिलीजन्स का देखा था, अब हम खत्म भी कर रहे हैं गौतम बुद्ध पे। So this is a circle of very authentic explanations as to why we should never ever use the word mythology. What is Bhagavad Gita then? If it's not Hindu mythology, first as Suhana ji said, Bhagavad Gita का definition ये है, आप इसका screenshot ले लीजिए, one line में, it is the essence of all Vedic scriptures. मान लीजिए कि this is Vedic scriptures, ठीक है, बहुत सारा है, ये 250 पेज का है, और आपको इतना हम पढ़ नहीं सकते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना समझ है, ना हमारे पास इस कलयुग में इतना समय है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा, एक पतला सा उसका नोट्स बना लिया, इतने बड़े बुक का इतना छोटा सा नोट्स बना लिया। सो दिस इज भगवद गीता, ठीक है, नोट्स वर्जन, इसीलिए एसेंस वर्ड यूज किया गया। दैट्स इट, इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। तो चलिए, हमने अब ये चीज तो देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता का चैप्टर 1 और 2 को किस तरह से हम आज समराइज कर सकते हैं कि हम एक बच्चे को भी समझा सके और हम खुद भी नहीं भूले, और इसमें सिर्फ 5-10 मिनट का समय लगेगा। तो देखते हैं क्या है ये। तो आपके सामने अभी एक किरदार है जिनका नाम है नोबिता, और हमने बचपन से इनको देखा है। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, एक स्टोरी अपने मन में इमेजिन करेंगे कि नोबिता जो है वो सुबह उठकर स्कूल जा रहा था अपने घर से, अक्सर वो देरी करता है, तो स्कूल जाते जाते उसको रास्ते में बहुत भूख लग रही थी।
तो फिर क्या उन्होंने डिसाइड किया, मैं एक काम करता हूँ, स्कूल मेरा सीधा है, मैं एक राइट टर्न मार लेता हूँ और वहां पे एक रेस्टोरेंट है बीच में, रेस्टोरेंट में थोड़ा सा खा कर फिर स्कूल चला जाऊंगा। ठीक है, उनको भूख लग गई बीच रास्ते में। तो लेट्स इमेजिन कि नोबिता रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। अब क्या हो रहा है, रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने का क्या सिस्टम होता है, हम लोग जब जाते हैं सबसे पहले स्टार्टर्स मंगाते हैं, फॉर एग्जांपल बेबी कॉर्न। फिर होता है मेन कोर्स, मेन कोर्स सबका अपना अपना है, किसी को इंडियन खाना है, किसी को चाइनीज खाना है। और लास्ट में होता है डिजर्ट, समथिंग स्वीट लाइक केक या फिर कोल्ड ड्रिंक, एनीथिंग। तो ये स्टार्टर्स, मेन कोर्स और डेजर्ट, 3 स्टेजेस होते हैं खाने के, राइट। अब नोबिता का एग्जांपल हमने क्यों लिया, अर्जुन, ठीक है, अब लेट्स नोबिता को अर्जुन से रिप्लेस कर दीजिए। अर्जुन न्यू व्हेन ही वोक अप दैट डे कि मुझे तो आज लड़ाई करनी है, आज महाभारत का युद्ध होगा, जैसे नोबिता को स्कूल जाना ही था। बट बीच में अर्जुन को भी भूख लग गई, बट दैट वाज नॉट फिजिकल भूख, दैट वाज अ स्पिरिचुअल भूख, अंदर एक उनका एक भूख सता रहा था उनको, दैट आई डोंट थिंक आई शुड फाइट। क्या ये युद्ध लड़ना एट द एंड ऑफ द डे जरूरी है, इज इट इवन वर्थ फाइटिंग। मैं और मेरे जो 4 भाई हैं, हमको जमीन नहीं मिल रहा है इसीलिए तो लड़ रहे हैं, तो अभी हम चाहे तो अभी भी हम रिफ्रेन कर सकते हैं। बट बात जमीन की नहीं थी, बात थी जस्टिस की। सो अर्जुन जो है उस टाइम में उनको भूख लगी एंड ही सरेंडर्ड टू कृष्णा। जैसे नोबिता को कुछ भी मुसीबत आने से डोरेमोन के पास जाता है ना, डोरेमोन कुछ करो, तो ही सरेंडर्ड टू लॉर्ड कृष्ण, द बेस्ट फ्रेंड एनीवन कैन हैव। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान भी उनको एक रेस्टोरेंट देते हैं, एक रेस्टोरेंट में कुछ खिलाते हैं। यहाँ स्पिरिचुअल कंसेप्ट में बात होगी। बेसिकली द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट इज श्रीमद् भगवत गीता, और इसमें भी स्टार्टर्स, मेन कोर्स और डिजर्ट है। कैसे, चलिए नाउ प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पर आपको वो मिल रहा है कि किस चैप्टर में क्या क्या सेगमेंट्स है। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं सिंपल में, 18 चैप्टर है भगवत गीता में, चैप्टर 1 to 6 इज लाइक स्टार्टर्स, चैप्टर 7 to 12 इज लाइक मेन कोर्स, एंड 13 to 18 इज लाइक डिजर्ट। तो 3 पार्ट में पूरा भगवत गीता डिवाइड हो गया। क्या हुआ इसमें, हमको क्या समझ में आ रहा है, मेन कोर्स, मेन तो खाना ही होता है ना, मेन कोर्स कहाँ है, देखिए आप यहाँ पर क्या है, चैप्टर 7 to 12 भक्ति योगा इज द मेन कोर्स ऑफ भगवत गीता, और बाद में आएगा ज्ञान योगा विच इज द डिजर्ट। बहुत प्रैक्टिकल लेसन होंगे उसमें। तो 1 to 6 इज आवर स्टार्टर्स। अभी नोबिता को भूख लगी थी, वो बेबी कॉर्न खाने चला गया, अर्जुन को भूख लगी है, अर्जुन जी का भी स्टार्टर चल रहा है, ठीक है। सो स्टार्टर्स अगर मैं थोड़ा प्रिसाइजली बोलूं तो इट इज चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, 3 to 6। अभी 1 और 2 जो हमने किया वो क्या है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने, जो एक फोटो है ना, जैसे एक माँ है और माँ के 2 बेटे हैं, चंगू मंगू, ठीक है। तो माँ फैमिली फोटो कैसी खींचेगी, एक साइड से चंगू आ गया, एक साइड से मंगू आ गया, चंगू मंगू के साथ बीच में माँ है और कुछ, ठीक है, क्लिक। जो माँ है वो बीच में है, द मेन कैरेक्टर हियर, इट्स इन द मिडिल, ठीक है। अब यहां पर सैंडविच का एग्जांपल लीजिए, सैंडविच में जो मेन पार्ट होता है तो बीच में होता है, राइट। एक प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय, मतलब कोई बड़ा पॉलिटिशियन जा रहा है बॉडीगार्ड्स के साथ कहीं ट्रैवल कर रहा है, तो क्या होता है, या फिर कोई राजा जंग में लड़ने जा रहा है, तो क्या होता है, दोनों ही केस में डिफेंस के लिए क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए कभी भी जो फर्स्ट गाड़ी में वो नहीं बैठता है वीआईपी आदमी, या राजा एकदम आगे आगे नहीं लड़ता है। कुछ भी अटैक होगा तो सबसे पहले राजा ही मरेगा, है ना। और तो और दूसरा बात, सबसे पीछे भी वो नहीं होता है राजा, या फिर जो लड़ रहा है वो सिपाही, जो सॉरी मेन राजा, या फिर जो पॉलिटिशियन का कॉन्वॉय है वो गाड़ी सबसे लास्ट में नहीं होता है, क्योंकि सबसे लास्ट में है तो भी खतरा है। और एक मैसेज जाता है, गलत मैसेज सबके लिए, कि ये राजा तो डरपोक है, सबको आगे आगे भेज के पीछे अकेला बचा बचा के रखे अपने आप को। तो राजा युद्ध में बीच में होता है हमेशा, आगे कुछ लोग हैं जो फ्रंट शुरुआत करेंगे अटैक का, पीछे कुछ लोग हैं जिनको राजा लीड करेगा। और इस कॉन्वॉय में भी जो वीआईपी का गाड़ी कहीं बीच में होता है, ना एकदम आगे ना एकदम पीछे, ठीक है। बीच में मेन कोर्स, राइट। एक गाना का एग्जांपल लीजिए आप, गाना हम सुनते हैं, हमारा किसी का कोई फेवरेट गाना है, किसी का कुछ दूसरा गाना है। हम देखते हैं ना, गाने का नाम क्या होता है, गाने का जो नाम होता है वो उसका कोरस से मैच करता है हमेशा, मेन पैराग्राफ से। तो गाना का एक शुरुआत होता है, गाना का एक कंक्लूजन होता है, और बीच में मेन कोर्स होता है, कोरस। गाना हो, पॉलिटिशियन हो, सैंडविच हो, एक माँ हो, चंगू मंगू हो, कोई भी हो, ठीक है, मेन कोर्स इज मेन कोर्स। अभी हमने क्या देखा, हम लोग यहां पर फिर से एक बार आ जाते हैं, यस दिस वन। अभी हमारा स्टार्टर शुरू होगा, चैप्टर 3, 4, 5, 6।
फिर जो अगला 6 चैप्टर्स है वो मेन कोर्स होगा, लास्ट का 6 चैप्टर जो है वो डिजर्ट होगा। अगर हमको इतना सिंपल एनालॉजी याद हो जाए ना, तो एक बच्चे को भी हम समझा सकते हैं और हमको खुद को याद रहेगा ये। चैप्टर 1 का नाम क्या था, कोई मुझे याद दिलाएगा प्लीज? दिशा जी। Observing the armies in the battlefield of Kurukshetra. करेक्ट, ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, ये स्टोरी का हिस्सा था। चैप्टर 1 का नाम सिंपल वर्ड्स में अगर याद रखना हो तो वील कॉल इट रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट इज द नेम ऑफ चैप्टर 1। क्यों? क्योंकि स्कूल जा रहा था मैं, लड़ने जा रहा था मैं, लेकिन अचानक मैंने डाइवर्शन लिया, महाभारत का स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। ठीक है, भूख लगी। सो चैप्टर 1 का नाम हम बोल सकते हैं रेस्टोरेंट। अच्छा, चैप्टर 2 का नाम क्या था, कौन याद दिलाएगा? चैप्टर 2 का नाम क्या था? तेजस्वी। प्रभु जी, contents of Gita summarized. परफेक्ट, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। चैप्टर 2 वाज अ समरी, मतलब ये था ना भगवत गीता, नोट्स ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स। इसका भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इक्का दुक्का पेज, वो इसका ही नोट्स है, मतलब सो दैट वाज चैप्टर 2। नोट्स का भी नोट्स बना दिया। चैप्टर 2 का नाम हम रखेंगे मेन्यू। चैप्टर 1 वाज रेस्टोरेंट, चैप्टर 2 इज मेन्यू। रेस्टोरेंट में जाके देखा मैंने कि अच्छा अच्छा, स्टार्टर ये है, मेन कोर्स ये है, डेजर्ट ये है, सो दैट इज मेन्यू। ठीक है, तो रेस्टोरेंट मेन्यू के बाद चैप्टर 3 to 6 का है, वो है स्टार्टर्स। तो लेट्स ईट आवर बेबी कॉर्न टुडे एंड विल स्टार्ट विद चैप्टर 3 विच इज कर्म योगा, इसका नाम है। ठीक है, तो इसका हमारा टारगेट है आज पहला 10 श्लोकास करने का। और बाय द वे, यहाँ चैप्टर का नाम है कर्म योगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्म एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? बहुत सिंपल मीनिंग्स है, बहुत ही सिंपल है, इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? हमने तो योगा डिस्कस भी किया, ऐसे ही ट्राई करके देखिए। एनीवन? ओके, योगा के बारे में तो हमने कई बार डिस्कस किया है। हाँ, सुहाना आप बताइए। प्रभु जी, योगा is the connection between the Mahatma and Paramatma. परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। कर्म का मीनिंग एकदम सिंपल में, Activities. बस यही आंसर था। कर्म मतलब आपके एक्शंस, एक्टिविटीज। क्रिकेटर का क्रिकेट खेलना उसका कर्म हो गया। ठीक है, हमारा पढ़ाई करना कर्म हो गया, सो आवर एक्टिविटीज। और योगा मतलब जैसा कि उन्होंने बताया एक वर्ड में, कनेक्शन। कनेक्शन किसका? हमारा आत्मा का भगवान से, परमात्मा से कनेक्शन। योगा का मतलब ये नहीं होता है। और योगा का मतलब हमने क्यों समझा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज इक्वल टू योगा, इसका भी रीजन हमको बाद में मिलेगा। इट इज अ वेरी बेसिक मीनिंग ऑफ योगा, उसका एडवांस मीनिंग नहीं है, उसका रियल मीनिंग नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, योगा का मतलब जब हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज से लेते हैं, एक्चुअली वो क्यों होता था, उसका पर्पस ये था कि ये प्राणायाम, ये अष्टांग योगा, ऐसा ब्रीदिंग कर करके मैं अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहा हूँ। आंख, नाक, कान, जीभ और मेरी स्किन, त्वचा, इनको मैं सांस के माध्यम से अपने बॉडी पे एक रेगुलेशन लाऊंगा, एक डिसिप्लिन लाऊंगा। उससे मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा। तो क्या है कि मैं सेंस ऑब्जेक्टिविटीज, गलत गलत पाप, गलत गलत कामों में अपना सेंसेस को टाइम नहीं दूंगा। सेल्फ कंट्रोल रहेगा तो मैं भक्ति में ध्यान दे पाऊंगा। दैट इज योगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं आजकल हम, ताकि और सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए बॉडी फिट रह सके। हमने पूरा ही उसका ये कर दिया। ठीक है, सो एनीवेज, कर्म योगा इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। कर्म योगा का सिंपल में मतलब है एक्शन और कनेक्शन। कर्म एक्शन, योगा कनेक्शन। एक्टिविटीज के थ्रू हम कैसे भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कर्म योगा। लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। आई गेस आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, बिकॉज ये दिखा रहा है हमारे चैप्टर को डिवाइड कर रही है। जैसा कि मैंने बोला 43 श्लोकास है हमारा, अलग अलग कैटेगरीज में श्लोकास को डिवाइड कर रहे हैं। 1 to 9 जो हम आज करेंगे, इट इज त्याग। ये द वर्ड फॉर दिस चैप्टर इज ट्री, TREE, टी फॉर त्याग। फिर चैप्टर इस 3 का श्लोका 10 to 16 इज रंग्स और लेडर। लैडर मतलब सीढ़ी होता है, और सीढ़ी का जो एक एक स्टेप पे वो डंडा होता है ना बीच में, जिसमें पैर रख के आप चढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रंग्स। ठीक है, फिर 17 to 35 सबसे भारी भरकम पार्ट जो है, दैट इज एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल, E। और लास्ट में है एनिमी ऑफ द सोल। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर। ठीक है, वी विल डू ओनली नंबर 1 पार्ट विच इज T फॉर त्याग टुडे। त्याग के अंदर भी क्या क्या कैटेगरीज है ये आप देख लीजिए। हम लोग आज 4 चीज करेंगे। सो श्लोका 1 to 4 विल बी ट्रू रिनंसिएशन। उसमें हम समझेंगे कि असली त्याग क्या होता है,
क्या मुझे भक्ति करने के लिए घर छोड़ के जंगल जाने की जरूरत है? क्या घर का त्याग, फैमिली का त्याग करने का मतलब भक्ति होता है? नहीं। तो ट्रू भक्ति, ट्रू रिनंसिएशन, असल मायने में त्याग क्या चीज का करना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। 4 श्लोकास। नंबर 5 श्लोका विल बी मिथ। एक मिथ है जिसको भगवान बर्स्ट करेंगे हमारे लिए, ठीक है। फिर 6 एंड 7 श्लोका विल बी नंबर 3, रियल एंड फेक। रियल भक्त कौन होता है और फेक भक्त कौन होता है? एंड द आंसर विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस। लास्ट में होगा श्लोका नंबर 8 एंड 9, विच इज ऑप्शन 4, रियल वे ऑफ डेवलपिंग डिटैचमेंट। हम कैसे अपने काम के जरिए भी भक्ति में अपना टाइम दे सके, डिटैचमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। और हम लोग सिर्फ इस श्लोका को रिसाइट करेंगे, ठीक है। बाकी टाइम मैं अकेले रिसाइट करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस एक बार के लिए एटलीस्ट अपने आप को अनम्यूट करिए, मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ उच्चारण करिएगा। सो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रभुपाद वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 3, अर्जुन उवाच 3.1। ध्यायसि जय चेत् कर्मणस्ते चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर् मता बुद्धिर् जनार्दन जनार्दन तत्किं तत्किं कर्मणि घोरे मां कर्मणि घोरे मां नियोजयसि नियोजयसि केशव। केशव। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेल रिसाइटेड। सो पहला श्लोक कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। अभी तक तो भगवान बोल रहे थे चैप्टर 2 के एंड तक। सो नाउ एक बार आपको याद दिलाना जरूरी है कि चैप्टर 2 का एंड में क्या बातचीत हो रहा था जब वो खत्म हुआ। ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान ने बोला अर्जुन अब चैप्टर 2 खत्म हो गया, अब चैप्टर 3 शुरू हो रहा है। वो तो हमने टॉपिक वाइज इसको डिवाइड किया है। बट भगवान कहाँ बात कर रहे थे लास्ट पे? चैप्टर 2 एंडेड एट दैट पॉइंट वेयर कृष्णा वाज एक्सप्लेनिंग टू अर्जुन कि हमको अपने सेंसेस को कंट्रोल में करना है। चैप्टर 2 का पहला जो आधा पार्ट था वो ये था कि हम बॉडी नहीं हम सोल है, ठीक है। हुआ ये था कि चैप्टर 1 जो है विच इज रेस्टोरेंट, चैप्टर 1 में अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे। क्यों कंफ्यूज हो गए थे वो? क्योंकि अर्जुन थॉट, उस समय उनको ऐसा लग रहा था ही वाज अ बॉडी। और बॉडी का क्या काम है? पैसे कमाओ, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदो, अपना एम्पायर बड़ा करो, अपने एंजॉयमेंट्स का सोचो, अपने सेंसेस को ग्रेटिफिकेशन दो, बेड बाय सेक्सुअल प्लेजर या फिर किसी लोगों से रेस्पेक्ट मिलने का प्लेजर। सो मैं इंसान हूं और मुझे अपनी इंसान की जो 5 इंद्रियां है उसको सुख देना है, ये नोशन था। लेकिन चैप्टर 2 मेन्यू में भगवान ने सबसे पहले यही क्लियर किया, यू आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। ओ तो अब हमारा गोल क्या है? बॉडी को तो पैसा कमाना था, तो सोल को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो सोल को क्या करना चाहिए हम लोग धीरे धीरे वही भगवत गीता में समझेंगे। सोल को वही करना चाहिए जो जो एक सर्वेंट अपने मास्टर के लिए करता है। एज अ सोल हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही पार्ट है, तो हमको भगवान को सर्व करना चाहिए। सो ये हो गया था 2 चैप्टर में। लास्ट में चैप्टर खत्म होते होते भगवान उनको समझा रहे थे कैसे हमको अपना सेंसेस को प्रोटेक्ट करना है। सेंसेस को एलिमिनेट मतलब कुछ नहीं करने से नहीं होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारा बॉडी कुछ ना कुछ सेकंड करते ही रहता है। आपको आप सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो भी आप सांस तो ले रहे हो। आपकी बॉडी का जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है, लिवर किडनी अपने आप फंक्शन कर रहा है। हम लोग हाई स्कूल में बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बॉडी में 2 एक्शंस होती है। एक है वॉलंटरी एक्शन, ठीक है, जो हम खुद से करते हैं, खाना चबाना खाने को। और एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन, जो हमारा बॉडी अपने आप करता है। जैसे खाया तो मैंने एक्टिवली, अंदर डाइजेशन के लिए मुझे याद करना है क्या वो आज डाइजेशन करना भूल गया मैं, नहीं, वो बॉडी अपने आप करता है हमारे लिए। सांस लेने का काम बॉडी अपने आप कर रहा है हमारे लिए। अगर हम सांस लेना भूल गए, हम तो है ही भुलक्कड़, तो लुढ़क जाएंगे, ठीक है। सो इस रीजन इनवॉलंटरी एक्शन। इसका मतलब ये है कि बॉडी में एक्शन हमेशा 24/7 365 चलते रहेगा। तो एक्शन से रोक तो नहीं सकता मैं अपने सेंसेस को। Then what you have to do, Arjun? You replace it. Don't remove it. You replace it. Replace it with good things. Senses को अच्छी चीजों में लगाओ। बाहर जाके मीट ईटिंग मत करो, घर में ऑफर्ड किया हुआ प्रसाद को ग्रहण करो। तो रिप्लेस हो गया। अब खाने ही तो मना नहीं कर दिया ना, so that is the thing. कुछ ना कुछ एक्शन तो आपको करना पड़ेगा, either good or bad. That is your choice. But you cannot do nothing. ठीक है, तो इस पॉइंट पे खत्म हुआ था। लास्ट में भगवान ने उनको टॉर्टोइस का एग्जांपल दिया था, टॉर्टोइस कैसे अपने शेल के अंदर सब सेंसेस को अंदर कर लेता है बचाने के लिए। हमको भी ऐसे ही करना है। नाउ अर्जुन आस्क्ड हियर दैट, देखिए ट्रांसलेशन, अर्जुन सेड, ओ जनार्दन, ओ केशव, why do you want to engage me in this ghastly warfare? If you think
that intelligence is better than fruitive work. Before I discuss this, chapter 1 श्लोका 1 में भगवान कृष्ण के दो नाम से उनको पुकारा गया है. नंबर 1 इज जनार्दन, नंबर 2 इज केशव. जनार्दन का मतलब होता है जन जन की रक्षा करने वाला, जन जन का पालन करने वाला. ठीक है, जैसे भगवान एक चींटी से लेके एक हाथी तक रक्षा करते हैं सारे जीवों का, जनार्दन. हाथी जब मैंने बोला तो कौन सा कहानी याद आ गया हमको? हाथी की रक्षा कब की भगवान ने? एनीवन? दिशा जी. प्रभु जी जब उन्होंने गजेंद्र मोक्ष गाया था, वो जब Yes. क्रोकोडाइल के Yes, स्टोरी में. and as Tejasvi ji also said in Icebreaker, वो गजेंद्र का जो स्टोरी है, हाथी की रक्षा की थी. So that is why he is called Janardhan, and Keshav of course because he is called the killer of Kesi demon. तो केसी नाम के राक्षस को उन्होंने मारा था. तो अर्जुन is addressing him because you Krishna who is the killer of demons and the protector of your living entities, why do you want me to engage in ghastly warfare? मैं क्यों इस युद्ध में लड़ूं अगर आपने अभी अभी चैप्टर 2 के एंड में मुझे ये बोला कि इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटिटिव वर्क. ये क्या है ये जो मैंने हाईलाइट किया है? आपको याद होगा चैप्टर 2 में बुद्धि योगा एक वर्ड बार 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 बुद्धि योगा. बुद्धि योगा मतलब अपनी इंटेलिजेंस को भगवान में स्थित रखो. ऊपरी लेवल में कुछ भी काम कर रहे हो, मन में भगवान का स्मरण रहना चाहिए. दैट इज बुद्धि योगा. इंटेलिजेंट को अप्लाई कर दिया भगवान पे. अगर वो करना है भगवान तो बुद्धि होगा मतलब मुझे अभी चैंटिंग करना चाहिए. मैं अभी एक कर्म क्यों करूं? ये लड़ाई करने का कर्म क्यों करूं? लड़ाई कर रहा हूं तो ताकि मैं जीत कर मुझे किंगडम मिल जाए लोगों का. फ्रूटिटिव वर्क, फ्रूट्स के लिए वर्क कर रहा हूं. कृष्णा, इफ यू टोल्ड मी बुद्धि योगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन व्हाई आर यू टेलिंग मी टू फाइट? जस्ट अ सेकंड. ओके, सो लेट्स सी. यहां पर पर्पट ये है कि the Supreme Personality of Godhead Krishna, he has described the constitution of soul in the previous chapter. ठीक है, with a view to delivering his intimate friend Arjun from the ocean of material grief. ठीक है, so हमको याद होगा भगवान का एक नाम था मुकुंद. मुकुंद का नाम का मतलब क्या था? मुक्ति देने वाला, फ्रॉम द ओशन ऑफ मटेरियल ग्रीफ. सो यहाँ पे वो नाम का रेफरेंस है. भगवान मुकुंद की तरह बिहेव कर रहे हैं अर्जुन के साथ. एंड द पाथ ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ओके, एंड द पाथ ऑफ रियलाइजेशन हैज बीन रिकमेंडेड. किस तरह से तुम मुक्ति पा सकते हो? बुद्धि योगा, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने एक्शंस को करना. सो समटाइम्स कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मिसअंडरस्टूड टू बी इनर्शिया. इनर्शिया मतलब क्या होता है? कुछ नहीं करना, बैठा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, खाली, वेला, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, है ना, वो होता है इनर्शिया. एंड विद such a misunderstanding often draws someone to a secluded place to become secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Krishna. मतलब क्या होता है, हमने देखा है ना कि कुछ लोगों को पता नहीं है भगवद गीता में क्या लिखा है. वो सोचते हैं कि मुझे संसार से मोह से उठ जाना चाहिए, मुझे अपना घर परिवार छोड़ के जंगल में चले जाना चाहिए और वहां पे जाके मैं अपना भक्ति करूंगा क्योंकि भगवान कृष्ण को ही अल्टीमेट है ना. तो क्या होता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं काम वाम नहीं करूंगा, फैमिली का जो अफेयर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है मुझे किसी बीवी का, किसी बच्चे का, ये सब नहीं करूंगा मैं. दिस इज नथिंग बट अ मिसअंडरस्टैंडिंग. और ऐसा सोच के भक्ति नहीं करी जाती है. क्या लिखा है? बट विदाउट बीइंग ट्रेन्ड इन अ फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, it is not advisable to chant Krishna's name in a secluded place where one may acquire only cheap adoration from the public. ऐसे ही पब्लिक में, मीडिया में एक नाम हो जाएगा, देखिए ये बाबा जी ने घर त्याग करके जंगल में जाकर माला कर रहे हैं. भी ये गलत एग्जाम्पल है और ये वो सच में भी नहीं बन रहा है, वो प्रिटेंडर होगा, वो फेक होगा. हम लोग आगे देखेंगे उसको. अर्जुन also thought of Krishna consciousness as बुद्धि योगा और इंटेलिजेंस इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एज समथिंग. अर्जुन को लगता था इसका क्या मतलब है? रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव लाइफ एंड प्रैक्टिस ऑफ पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी एट अ सेक्लूडेड प्लेस लाइक फॉरेस्ट. अर्जुन जी को अभी तक लग रहा था कि भगवान ये बोल रहे हैं भक्ति मतलब रिटायर हो जाओ ये सब काम काज से. सो ही वांटेड टू अवॉइड फाइटिंग एज एन एक्सक्यूज. लेकिन फिर भी वो भगवान से सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सही है? तो हमने एग्जाम्पल देखा है, जनार्दन का मतलब भगवान प्रोटेक्ट करते हैं. भगवान सबको प्रोटेक्ट करते हैं. हमने देखा था प्रहलाद महाराज के केस में, जो अपने जन्म से पहले ही डेवोटी बन के थे, अपनी माँ की जो कोख में वो नारद मुनि की जो इंस्ट्रक्शन है वो सुन सुन के बिफोर ही वॉज बॉर्न ही बिकेम अ डिवोटी. और हमने एक केस में देखा अजामिल,
अजामिल जो ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे, यमराज के यमदूत उनको लेने आए थे, एट दैट लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ ही बिकेम अ डिवोटी। गलती से अपने बेटे नारायण को उन्होंने पुकारा, नारायण भगवान का नाम है, तो विष्णु दूत उनको बचाने आ गए। सो दिस इज जनार्दना। डेथ हो, बर्थ हो, ही कैन सेव यू एनी मोमेंट। चींटी हो, हाथी हो, ही कैन सेव एनीवन। सो अर्जुन यही पूछे थे कि भगवान आपने बोला बुद्धि होगा, मन में कृष्ण को रखना है, तो ये लड़ाई क्यों करनी है, ये तो मीनिंगलेस है। दिस वॉज ए आर्ग्यूमेंट। और इस आर्ग्यूमेंट से हमको याद आ रहा है चैप्टर 1 के एंडिंग में उन्होंने कितने आर्ग्यूमेंट्स किए थे, यहाँ पर हमने लास्ट सेशन डिस्कस किया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लड़ना नहीं चाहिए। दैट इज द थिंग। तो अब चैप्टर 2 में फिर से अपना एक सवाल वो कर रहे हैं, इसके बाद भगवान बोलेंगे। तो 10 श्लोका इज व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह या शिवा में तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। द ट्रांसलेशन इज My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. भगवान आप बुद्धि होगा, अलग अलग योगास आप बोल रहे हैं, मेरे लिए बेस्ट क्या है, मुझे गाइड करिए। जस्ट अ सेकंड, प्लीज अनम्यूट पे रखिए आप लोग तक। सो ये पर्पट में क्या लिखा है कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था, अलग अलग पार्ट्स एक्सप्लेन हुआ था, है ना, कि ये खाना है हमारे पास, ये मेन्यू है हमारा। तो उसमें संख्य योगा, बुद्धि योगा, ऐसे अलग अलग योगास का रेफरेंस दिया गया था। क्या है ये संख्य योगा, बुद्धि योगा? डू नॉट वरी, लास्ट में इट विल बी एक्सप्लेन वेरी ब्यूटीफुली। आई हैव अ नोट्स रेडी फॉर यू। तो इसका क्या मतलब था, अलग अलग योगा से, योगा सब में योगा वर्ड है, मतलब अल्टीमेटली कोई भी आप रास्ता लो, सारा रास्ता एक ही डेस्टिनेशन पे जाएगा, विच इज कनेक्टिंग मी विद द लॉर्ड। रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि अच्छा, ये सब तो सिस्टमैटिकली भगवान ने नहीं बताया था, एक रेफरेंस दे दिया था, अभी मेरे लिए बेस्ट क्या है? आप वेटर को पूछते हो ना, आज अभी अच्छा क्या बन रहा है आप लोग के यहाँ? तो दैट इज द थिंग अर्जुन वांट्स टू। सो वी विल सी यहाँ पर क्या लिखा है नेक्स्ट श्लोका में। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानं कर्म योगेन योगिनम्। भगवान सबसे पहले अर्जुन को क्या बोल के रेफर कर रहे हैं? अनाग, अनग। अनग का मतलब हाईलाइटेड है, ओ सिनलेस वन। अर्जुन सोच रहे थे ना कि लड़ने का मतलब है पाप हो जाएगा मेरे हाथों, तो भगवान ने क्लियर कर दिया पहले ये बोलकर, यू आर अ पर्सन जो कभी पाप का घड़ा नहीं चढ़ा सकता, यू आर वेरी वेरी प्योर, यू आर अ सिनलेस सोल। सो ओ सिनलेस वन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट देयर आर टू क्लासेस ऑफ मैन हु ट्राई टू रियलाइज द सेल्फ, मतलब जो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दो तरीके के भक्त होते हैं। Some are inclined to understand by empirical या philosophical speculation। मतलब empirical वर्ड का मतलब होता है एक्सपीरियंस, जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आई कैन सी कि यहाँ पे फोन है तो फोन है, ठीक है। आई कैन नॉट सी गॉड, सो गॉड नहीं है। फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि मुझको जो दिख रहा है, जो मेरी सेंसेस को दिख रहा है वो है, अगर मुझे अभी सेंसेस में कुछ नहीं दिख रहा है तो वो नहीं है। तो एक वो होता है भक्त जो ऐसे धीरे 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 भगवान को समझने की कोशिश करे ज्ञान के माध्यम से, एक्सपीरियंस कर करके अलग अलग वेदास पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, वो पढ़ेगा। दूसरा होता है भक्त जो मात्र डिवोशनल सर्विस, मतलब भक्ति, ठीक है, सेवा के माध्यम से भगवान को समझने की कोशिश करता है। और सेवा का क्या मतलब है? सेवा मतलब क्या, बैठ करके मन घड़त कहानी नहीं बनानी है, सेवा मतलब एक्शन करना पड़ेगा। दैट इज वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज कर्म योगा। सो वील सी भगवान ने जो यहाँ पर बोला है, इसका अच्छे से नोट्स वर्जन लास्ट में आई विल शो यू, तो बी विद अस। तो भगवान ने लास्ट चैप्टर में बताया था सांख्य योगा के बारे में, ठीक है। सांख्य योगा एक होता है जिसमें हम लोग, संख्या मतलब क्या होता है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जो लोग भगवान को ज्ञान के माध्यम से समझते हैं ना, स्पेक्यूलेशन, वो लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग अलग वेरी वैलिड पॉइंट्स का वो लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो इसको संख्या योगा बोल रहा है, एक्सटेंसिवली घुस के स्टडी करना। दूसरा होता है कर्म योगा, कि मैं कर्म कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं। और कर्म योगा का एक दूसरा नाम है बुद्धि योगा। ये दूसरा नाम इसका बुद्धि योगा क्यों है, विल डिस्कस एट लास्ट, ठीक है। तो आप प्लीज बने रहिएगा। आई अंडरस्टैंड कि हम पहली बार इस टॉपिक पे आए हैं, ये चैप्टर नया है, सो एक बार में हो सकता है हमको समझ में नहीं आए, लास्ट में विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो इन दिस वर्स कृष्णा एक्सप्लेन्स कि संख्य योगा और एनालिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेचर ऑफ स्पिरिट एंड मैटर, एनालिसिस कर रहा है घुस घुस के, एक्सपीरियंस करूंगा उसके बाद ही मैं कंक्लूड करूंगा कि भगवान है, ठीक है। सो है भक्त वो, लेकिन वो बहुत प्रूफ्स मांगते हैं। इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पर्सन्स हु आर इंक्लाइंड टू स्पेक्यूलेट,
and understandings by experimental knowledge and philosophy. Other class of men are who work in Krishna consciousness, as explained in the second chapter. और यहाँ पर क्या लिखा है कि by working in बुद्धि योगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है बुद्धि योगा, one can be relieved from the bonds of action, ठीक है, पाप पुण्य कर्म, and this is explained कि बुद्धि योगा is the way जिससे हम सारे सेंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं इजीली. क्यों? क्योंकि हमको कुछ चीज से रोकना ही नहीं है, हमको तो रिप्लेस करना है. सो दैट इज द थिंग. देयरफॉर इसका ये मतलब गलत मतलब मत निकालिएगा कि सांख्य योगा वाले लोग जो है वो भक्त नहीं है. दोनों भक्त हैं. दे बिलीव बट दे वांट टू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट. उनका वो टेंडेंसी है. सो देयरफॉर बोथ दीज योगास आर इंटरडिपेंडेंट. ये अलग अलग रास्ते हैं बट देन दे रीच इन द सेम डेस्टिनेशन. और क्या है? एक इज रिलीजन, एक इज फिलोसफी. सांख्य योगा इज फिलोसफी, ठीक है, और ये कर्म योगा इज रिलीजन. रिलीजन वर्ड का मतलब क्या होता है? रिलीजन वर्ड ऐसे धर्म बोलते हैं बट एक्चुअली इट मींस आवर एक्चुअल ड्यूटी, दैट इज रिलीजन. जैसे गुजराती लोगों के लिए एक लाइन है, अक्सर बोला जाता है कि गुजराती लोगों के लिए धंधा ही धर्म है. मतलब बिजनेस करेंगे वो लोग. इसका ये मतलब है कि उनका मेन एक्टिविटी, उनका धर्म क्या है? धंधा करना. सो रिलीजन मतलब व्हाट इज योर मेन एक्टिविटी, दैट इज योर रिलीजन. सो कर्म योगा एक्टिविटी इज रिलीजन. एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, प्लीज अभी पढ़िएगा. रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट एंड समटाइम्स फेनेटिज्म, मतलब पागलपन. एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन. मतलब अगर मैं काम बहुत कर रहा हूं, उसके पीछे कोई वजह नहीं है, तो इट इज सेंटिमेंट. कोई देखेंगे आप, कुछ लोग भक्ति करते हैं लेकिन उसके पीछे फिलोसफी उनको नहीं पता या वो समझना नहीं चाहते हैं. वो पता है क्या होता है? इमोशनल एक आउटबर्स्ट होता है, 2 दिन तक चलेगा. किसी लड़के का किसी से ब्रेकअप हो गया तो वो 2 दिन मंदिर घुस जाएगा, भक्ति कर लेगा उसको भूलने के लिए. लेकिन उसके बाद क्या होगा? दैट इज जस्ट सेंटिमेंट. उसके पीछे का फिलोसफी नहीं समझा वो, तो 2 दिन बाद वो फिर मंदिर आना बंद कर देगा. जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं हम. और दूसरी तरफ फिलोसफी विदाउट रिलीजन, कोई है जो बस घर में बैठे बैठे किताब पढ़ पढ़ के माथा मार रहा है कि क्या हो सकता है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, भगवान को समझने के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, तो क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन, मन में कहानी बनाते रहो. तो दोनों ही जरूरी है, दोनों का एक बैलेंस जरूरी है. इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं और हम लोग भगवान मंदिर जाते तो थोड़ी बहुत सेवा भी करते, छोटा मोटा कुछ, तो हम लोग दोनों चीज कर रहे हैं. So that is the thing. Religion without philosophy is sentiment, and philosophy without religion is mental speculation. So ultimate goal is Krishna, because दोनों philosophers sincerely भगवान को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है जी, that is the thing. Now मुद्दा क्या है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं. ये हमने अभी अभी देखा, फिलोसफी एंड रिलीजन आर इंटरडिपेंडेंट. रिलीजन बिना फिलोसफी के क्या है? सेंटिमेंट है, भावुक है. 2 दिन मुझे जोश आया, तीसरे दिन मैं भूल गया. और फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज स्पेकुलेशन है, बस मन में सोच रहे, कुछ कर नहीं रहे. तो दोनों का बैलेंस होना पड़ेगा. आपको मन में भी डिटरमाइंड होना पड़ेगा, आपका बॉडी को भी डिटर्मिनेशन होना पड़ेगा. सो माइंड एंड बॉडी हैव टू वर्क टुगेदर. ऑलराइट, नेक्स्ट श्लोका इज 3.4. न कर्मणाम अनर्बंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अनुस्तुते न च संन्यासनाद एव सिद्धिं समाधि गच्छति. ये जो श्लोका है इसमें चारों लाइन में एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. पहले हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं. सो नॉट बाय merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. 2 चीजें हैं. अर्जुन, ऐसा मत सोचना कि जस्ट बिकॉज यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क, काम नहीं कर रहे हो, तो यू विल गेट फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन और मुझको तो कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा. नॉर बाय रिनंसिएशन, मतलब त्याग कर देने से तुमको परफेक्शन मिल जाएगी. मतलब क्या वर्ड है? कर्मणम, काम करने से. नैष्कर्म्यम मतलब विदाउट सिनलेस नहीं हो जाएगा तुम. और संन्यासद लेने से समाधि नहीं मिल जाएगा तुमको. छोड़ देना इज नॉट द आंसर. मुद्दा वो है, काम छोड़ने से पाप से बच नहीं जाओगे, और त्याग कर देने से घर का तुमको समाधि नहीं मिल जाएगी, तुम भक्त नहीं बन जाओगे. भगवान इज टेलिंग, ठीक है. द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, संन्यास तभी ले सकते हैं जब हम प्योरिफाइड हो. प्योरिफिकेशन होना पड़ता है. हम एक ब्यूटीफुल एग्जांपल लेंगे एंड में. द क्या कैसे प्योरीफाई हो सकते हैं? मुद्दा वो है, वी हैव टू डिस्चार्ज आवर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज. हमने सेकंड श्लोका में एक फोटो देखा था. 3 टाइप के काम होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म. वॉट एवर यू डू, कर्म मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटी हम कर रहे हैं, विकर्म मतलब गलत काम जो हमको नहीं करने चाहिए हम वो कर रहे हैं, और अकर्म हमारा टारगेट होना चाहिए. मतलब कर्म कर रहे हैं लेकिन भगवान को मन में रख के कर रहे हैं. ठीक है. विकर्म तो एकदम रॉन्ग है, जो करना ही नहीं चाहिए, गलत काम.
लेकिन कर्म वो करते हैं जिनको स्वर्ग जाना हो, मान लीजिए, और अकर्म वो करते हैं जो पुण्य और पाप उनको नहीं चाहिए, वो बस काम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ देयर ड्यूटी, और जो है फ्रूट्स वो भगवान को दे रहे हैं, दैट इज अकर्म। अकर्म मतलब डूइंग योर प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ ड्यूटीज। तो इससे क्या होता है, आवर हार्ट्स विल बी प्योरीफाइड, हमारा दिल प्योरीफाई होगा, बॉडी और माइंड एक साथ काम करेंगे तो, और दिल प्योरीफाई होगा तो क्या होगा, दिल में आत्मा है, दिल में परमात्मा है, वो कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी दिल में हमारा परमात्मा नहीं है, कोई और ही व्यक्ति है, कोई और ही होगा लिटरली। ठीक है, सो यही इसी चीज को हमको प्योर करना है। ऑल राइट, विदाउट प्योरिफिकेशन वन कैन नॉट अटेन सक्सेस बाय अडॉप्टिंग द फोर्थ ऑर्डर ऑफ लाइफ, संन्यास अचानक से नहीं हो जाएगा कि मुझे रियलाइज किया कि हमको गीता पढ़ के समझ में आ गया क्या करना है, एक काम करता हूँ, घर पढ़ाई स्कूल सब छोड़ो और जाके भक्ति कर लो। दैट इज रॉन्ग, कर ही नहीं पाएंगे, 2 दिन बाद ड्विंडल हो जाएंगे हम। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट प्योरिफाइड राइट नाउ, परफेक्ट नहीं है हम लोग। सो दिस इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट वी सी ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पर लिखा है इफ समवन टेक्स टू ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, अगर हम छोटा मोटा सर्विस करते दिन का, देन इवन विदाउट डिस्चार्जिंग प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, अगर हम गलती से अपने प्रयास में फेल भी हो गए, वी विल बी एबल टू एडवांस टू द लॉर्ड। क्यों, हमने देखा था सुअल्पम अपि यस्या धर्मस्त्रयाते महतो भयात्, है ना, इवन द स्लाइट एफर्ट कैन सेव अस फ्रॉम द डेंजरस टाइप ऑफ फियर। सो एक लाइफ लेसन मिल रहा है यहाँ पर। 4 श्लोका हो गया हमारा, तो त्याग का वो हो गया फर्स्ट पार्ट, विच इज रिनंसिएशन। ट्रू रिनंसिएशन क्या है, भगवान बोल रहे हैं कि पॉजिटिवनेस, किसी चीज के प्रति, किसी फोन के प्रति मैं पॉजिटिव हूं और उससे मुझे एंजॉयमेंट चाहिए, ये लॉन्ग रन में मेरा पीस और हैप्पीनेस स्नैच कर रहा है। फोन के एग्जांपल को आप गाड़ी या कोई फीमेल, कोई गर्लफ्रेंड, किसी से भी आप ले सकते हैं। ट्रू रिनंसिएशन मीन्स टू गिव अप एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एनीथिंग, बट इट्स नॉट टू गिव अप एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और फैमिली। इसका ये मतलब नहीं कि मैं फोन छोड़ दूं, मैं गाड़ी छोड़ दूं, मैं पढ़ना छोड़ दूं। इट मीन्स मैं वो मेंटेलिटी जो मेरे अंदर है, पॉजिटिवनेस, कि इससे मैं एंजॉयमेंट गेन करूंगा, अपने बॉडी को प्लेजर दूंगा, वो मेंटेलिटी को आपको हटाना है। उस इंसान को नहीं हटाना है, फोन तो हमको चाहिए, लेकिन उस मेंटेलिटी को हटाना है जो हमारे अंदर है, पॉजिटिवनेस विद द फोन, डिटैच होना है। डिटैचमेंट इज ट्रू रिनंसिएशन। डिटैचमेंट तो मेंटल लेवल पर दिखता नहीं है। एक भक्त और एक अभक्त कभी कभी आपको दिखेंगे नहीं, एक अलग अलग एक जैसे लगेंगे आपको, बट अंदर लेवल पे वो डिटैच्ड है ट्रू भक्त, और जो भक्त नहीं है वो डिटैच नहीं है, वो अटैच्ड है। सो दैट इज ट्रू रिनंसिएशन। नेक्स्ट श्लोका नंबर 5, न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has gained from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. भगवान ने बोल दिया है, सिंपल इंग्लिश है, आप भी समझ गए हैं क्या लिखा है यहाँ पर। We cannot stay without doing anything. हमने ये एग्जांपल लिया ही था अभी। It is the nature of the soul to always be active. ठीक है, सो यहाँ पर नीचे लिखा है कि all right, this also we have discussed. ये मुद्दा क्या है यहाँ पर, हम ईश्वर के पास जो थे एज जीवास, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था ना 5 टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता। जीवास हम थे, हम कर्म भोगने के लिए, कर्म का फल खाने के लिए प्रकृति और काल के अंडर आ गए हैं। सो वी वेर एट नंबर 2 विथ नंबर 1, नाउ वी केम डाउन एट नंबर 5। कौन हमारे ऊपर आ गया है, नंबर 3 एंड 4, प्रकृति एंड काल, और हम यहाँ पर आ गए कर्मों का भोगने के लिए। यही तो मकसद था हमारा यहाँ आने का। अगर हम कर्म को भोगना छोड़कर कर्म करें और उस भोग को भगवान को ऑफर करें, देन इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व, दैट इज भक्ति, एंड वी आर श्योरली गोइंग टू अटेन कृष्णा आफ्टर दिस बर्थ। तो ये यहाँ पर क्या हो रही है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये धागा है, हमने ये डायग्राम पहले डिस्कस किया है, ये धागा दिख रहा है ना, मोड्स ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, 3 मोड में हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल खाना खाते हैं हम, तो या तो सात्विक खाना खा रहे हैं, या तो स्पाइसी खाना खा रहे हैं, या तो मीट ईटिंग कर रहे हैं। तो 3 टाइप का चीज होता है, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। ये प्रकृति में 3 मोड होते हैं, हम कहीं ना कहीं 24 घंटा में ये तीनों मोड में ही घूमते रहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सो यहाँ पर यही बोला गया है कि देखिए ट्रांसलेशन क्या था, अकॉर्ड यू आर फोर्स टू एक्ट हेल्पलेसली अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज यू हैव एक्वायर्ड। आपकी जैसी क्वालिटी है तीनों में से, आप वैसे ही काम करेंगे, काम तो भैया करना पड़ेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। सो क्या है मिथ, नंबर 2 जो था श्लोका 5 इज अ मिथ। भगवान बोल रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ का ये मतलब नहीं है कि फैमिली छोड़ के सेक्रेटेड प्लेस में चले जाए पूरे जीवन के लिए।
एक्चुअली क्या गलत है? हम इनएक्टिव हैं, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, गलत वो है। तो अंटिल वी आर ट्रेन्ड, ठीक है, वी कैनॉट लीव एनीथिंग, वी कैनॉट स्टे डिटैच प्रॉपरली। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग देखते हैं आजकल कितने लोगों का फ्रॉड बाबाज लोग का केसेस आते रहता है, हाँ, कि बाहरी लेवल पे दिखाते हैं चमत्कार कर रहे हैं और बैकग्राउंड पे पता चलता है दे यूज्ड टू कंज्यूम वीट मीट वाइन, एंड औरतों के साथ भी बहुत गलत केसेस उनके बारे में सुनने को मिलती है। दैट इज अ प्रिटेंडर, अ फॉल्स पर्सन। भगवान आगे उनको विमुड़ बोलेंगे। विमुड़ का मतलब होता है फूल, ठीक है। सो मिथ है ये कि मैं भाग जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा बाहरी लेवल पे दिखाऊंगा कि मैंने सब जगत छोड़ दिया है। दैट इज अ मिथ। Let's take the example of Srila Prabhupada, who is our founder Acharya of ISKCON. Srila Prabhupada, इमेजिन करिए आपकी कोई दादा दादी नाना नानी होगी, कोई 70 ईयर्स ओल्ड, 70 ईयर्स ओल्ड के एज में शीला प्रभुपाद अपना घर, ठीक है, अपना इंडिया जो देश है उसको छोड़ करके ही वेंट टू अमेरिका, जहां उस टाइम पे अमेरिका बहुत ही गंदा जगह था एक साधु के लिए। ड्रग्स, विमेन, गैम्बलिंग, सब कुछ वहां प्रेवलेंट था, वायलेंस, एवरीथिंग, युद्ध भी पूरा बिगड़ गया था। सो उस टाइम अमेरिका गए प्रभुपाद एट द एज ऑफ 70। 2 महीना बोट से ट्रेवल किया, मतलब शिप से, कार्गो शिप से। कार्गो शिप में सामान रखा जाता है, तो इंसान के लिए रहने का बहुत अच्छा सुख सुविधा नहीं होता है, बेसिक नेसेसिटीज मिलती है। और उस 2 महीने की जर्नी में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, 2 बार, ट्वाइस। और थर्ड हार्ट अटैक मतलब डेथ होना ही था, श्योर शॉट। फॉर अ 70-year-old man, let me remind you again his age, and still he made it to America. He established ISKCON, and today ISKCON is everywhere, all across the world, in every town and village. शीला प्रभुपाद अमेरिका पहुंचकर वहां बुक्स ट्रांसलेट करते थे। जो बुक्स समाज पढ़े ना, जो पर्पट्स, इसकी वैल्यू करनी चाहिए हमको। ये कब लिख रहे थे प्रभुपाद, आप जानना चाहते हैं? यही जो पर्पट्स हम पढ़ रहे हैं हर भगवत गीता के श्लोक में। He used to sleep hardly 2 to 3 hours every day. रात के 1-1, 2-2 बजे तक he used to translate. दिन भर में उनका बाकी काम होता था, रात के अकेले में उनको समय मिलता था बुक्स ट्रांसलेशन करने का। अनेक अनेक लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश तो एक ही लैंग्वेज है। फॉर अस, he knew it, he did it for us. At that age, a patient rising at such late hours of night, sleeping so little, इतना tireless effort हमारे लिए किया गया है। So we have to value that, ठीक है। Oh, this is by the way the first place when he stayed in America. Matchless Gifts नाम का उन्होंने एक गिफ्ट शॉप वहां पर एस्टेब्लिश किया था, और वहीं पर वो रहते भी थे। ऑलराइट, सो लेट अस कम डाउन टू द नेक्स्ट श्लोका 3.6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थं विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ट्रांसलेशन: one who restrains the senses of action but whose mind is still dwelling on sense objects certainly deludes, मतलब fools himself, and is called a pretender. भगवान ने क्या लिखा है? विमूढ़ आत्मा है वो, फुलिश है वो। इट्स लाइक एक बाबा दिखा रहा है, ही शोज कि मैंने तो छोड़ दिया सब कुछ, बट अंदर ही अंदर मन में है। जैसे एक हॉस्पिटल पेशेंट है, वो उसको खाने पीने का बहुत शौकीन है, वो अब मिर्च मसाला का खाना नहीं खा पा रहा है, रिस्ट्रेन करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि उसको हेल्दी खाना पड़ा है, हॉस्पिटल में सैलड मिलेगा उसको। लेकिन मन में तो वही चल रहा है, कब मैं छूट के घर जाऊं, कब मैं मस्त खाना खाऊं। माइंड अगर ड्वेल कर रहा है तो क्या फायदा, बाहरी लेवल पे नाटक है। दैट इज कॉल्ड अ प्रिटेंडर। रियल तब होता है जब अंदर से आता है, ठीक है। तो इसका पर्पट क्या है कि देयर आर मेनी प्रिटेंडर्स हु रिफ्यूज टू वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बट दे मेक अ शो ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। दे स्पीक ड्राई फिलोसफी टू इम्प्रेस पीपल। तो दैट इज द थिंग। लेकिन क्या लिखा गया है भगवत गीता में, भगवान आगे बताएंगे कि ऐसे प्रिटेंडर्स का कुछ नहीं होता है। इससे कई गुना बेटर कौन है मालूम है? एक फैमिली मैन जो अपना बीवी बच्चे को भी मेंटेन कर रहा है, जो अपना घर परिवार चला रहा है, और चलाते चलाते मन में भगवान को हमेशा याद रख रहा है। वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर यू। दैट इज अ पर्सन वे बेटर देन द फ्रॉड बाबा, ठीक है। ऑल राइट, 3.7 यस्त्रेन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिया कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई व्यक्ति अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है और कर्म योगा कर रहा है, मतलब एक्शन कर रहा है, जॉब कर रहा है, घर चला रहा है इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट अटैचमेंट, डिटैच्ड है वो, ही इज मोर सुपीरियर देन अ योगिक बाबा लाइक दैट। भगवान बोल रहे हैं, ये कोई इंसान नहीं बोल रहा है, भगवान ने स्वयं ये 2 एग्जांपल्स दिए हैं हमें। सो दिस इज द थिंग, ठीक है।
तो क्या है यहाँ पर, वर्णाश्रम धर्म भगवान ने हमारे लिए ही बनाया था। मतलब क्या होता है वर्णाश्रम धर्म में, एक हाउस होल्डर होता है गृहस्थ, या एक अर्जुन जैसा क्षत्रिय होता है, एक फाइटर, एक वॉरियर। अपना अपना ड्यूटी करो, अपना घर चलाओ, अपना फाइटिंग करके किंगडम चलाओ, युद्ध करो, लेकिन मन में भगवान को रखोगे तो दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं या अर्जुन अगर लड़ाई कर रहा है, दैट कैन ऑल्सो बिकम भक्ति इफ माइंड में कृष्णा है, बस। सो यहाँ पर थर्ड पार्ट है हमारा, रियल एंड फेक, ठीक है। तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज डिटरमाइंड बाय आवर थॉट्स, ठीक है। और फेक लोग क्या करते हैं, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस करते हैं। हम देखा है ना, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्यों है, हम भगवान से दूर हो रहे हैं। भगवान से दूर क्यों हो रहे हैं, जो बाबास को हमने हीरो बनाया था वो तो फ्रॉस्टर्स निकले, तो हमारा भगवान से भरोसा उठ जाता है। बट वो भी हमारी गलती है, इसके लिए भगवान से भरोसा नहीं उठना चाहिए। बट एनीवेज, ऐसे लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ये प्रिटेंडर मिथ्याचारी होते हैं ये लोग, ठीक है। सो मन में जो है भक्ति कर रहा है वही असली भक्त है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणा शरीर यात्री यत्र पीचते न प्रसिद्ध्यत अकर्मणा। अर्जुन, performed your prescribed duty as a kshatriya, you fight, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. यहाँ क्या वर्ड है, नियतम। अपना नियतम काम करो, नियम के अनुसार जो तुम्हारा काम है क्षत्रिय का वो करो। और एक वर्ड है थर्ड लाइन में, शरीर यात्रा। शरीर की जो यात्रा है, बॉडी का जो जर्नी है, ये कैसे चलेगा अगर तुम काम नहीं करोगे। कौन खिलाएगा पिलाएगा तुमको, है ना। हमको पेरेंट्स कहते हैं ना, तुम इंडिपेंडेंट बनो, बड़ा हो जाओ, इंडिपेंडेंट बनो, खुद के दम पे कमाओ। तो अर्जुन, यू डू दैट, ठीक है। नाउ लॉर्ड कृष्णा डिड नॉट वांट अर्जुन टू बिकम अ प्रिटेंडर, ठीक है। भगवान अर्जुन को बोल रहे तुम युद्ध करो, तुम गलत एग्जाम्पल सेट करोगे यहाँ से भागकर आज। सो ही डिड नॉट वांट हिम टू बिकम अ प्रिटेंडर, कि जंगल में जाके दिखावा करो मैंने युद्ध छोड़ दिया, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। ही वांटेड अर्जुन टू एक्चुअली डू द प्रेस्क्राइब ड्यूटी ऑफ अ क्षत्रिय, ताकि तुम एग्जाम्पल सेट करो। आने वाले बच्चे जब संडे को बैठकर 7 जनवरी को डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर, तो उनको ये मैसेज मिले दैट हमें प्रेस्क्राइब ड्यूटी ऑफ स्टडिंग करनी है अपनी। ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाओ, करो मन में कृष्ण को रख के, दैट इज द थिंग, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ नंबर 9, ये हमारा आज का लास्ट श्लोक होगा, ठीक है। बिकॉज नंबर 10 जो है, एक तो 11 बज गया है, प्लस नंबर 10 हमारे आज के टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, उसको अगले सेशन टच करेंगे। सो यज्ञर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। आई हैव अ रिक्वेस्ट कि आप लोग सेशन के एंड में बने रहिएगा, बिकॉज एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन क्या है, वर्क काम done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work will cause bondage in the material world. Therefore, Arjun, perform your duties for Vishnu's satisfaction. In that way, you will be free from bondage. हम जब काम करते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या 3 फ्रेंड्स हैं मान लीजिए। एक फ्रेंड, 3 स्टूडेंट्स का है कॉलेज के, ये तीनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो राजू, श्याम और बाबूराव 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। अब राजू जो है वो कॉलेज में क्यों पढ़ रहा है, ये सोच के पढ़ रहा है कि मुझे ना नौकरी चाहिए, अच्छी सी नौकरी चाहिए, एक बार यहाँ से पास हो जाऊं। तो जब जब वो पढ़ रहा है उसके माइंड में सैलरी सैलरी सैलरी, बस यही वर्ड आ रहा है, नौकरी सैलरी, सैलरी कॉन्शियस हो गया। दूसरा है श्याम, श्याम सोच रहा है कि अगर मैं जो है अच्छा मार्क्स नहीं लाऊंगा तो जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसका जो खड़ूस बाप है वो जो है मानेगा नहीं रिश्ता के लिए, तो आई हैव टू अर्न, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से करके, नौकरी से अच्छे से करके मुझे एक्चुअली दिखाना है कि मैं एक एस्टैब्लिश आदमी हूं, तभी वो अपना बेटे का हाथ मुझे देगा। दैट इज गर्लफ्रेंड कॉन्शियस। एक है सैलरी कॉन्शियस, एक है गर्लफ्रेंड कॉन्शियस। तीसरा बाबूराव जो है, बाबूराव क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, उसको मन में ये है कि आई वांट टू सेट एन एग्जांपल, लाइक कृष्णा टोल्ड अर्जुन टू सेट एन एग्जांपल, आई वांट टू सेट एन एग्जांपल that I can become a good student, I can chant 1 round minimum daily, I will not break 4 regulative principles. ये 3 चीज कर लूं तो no one can stop me from advancing in bhakti. तो वो भी, अच्छा बाबूराव क्या नौकरी नहीं करेगा पढ़ाई के बाद, डेफिनेटली करेगा। बाबूराव क्या शादी नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। बट बाबूराव फॉर एवर ही विल बी कृष्णा कॉन्शियस, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अच्छा हमने डिस्कस किया था योगा वर्ड अभी, ठीक है। समाधि वर्ड भी डिस्कस किया था, समाधि मतलब होता है स्टैचू, बट वो भी मेंटल लेवल पे होता है, ठीक है। एक वर्ड यहां पर आ रहा है यज्ञ, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस। तो वी आर सैक्रिफाइसिंग द फ्रूट्स ऑफ आवर एक्शन फॉर विष्णु, दैट यू कीप इट, आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट टू गो टू स्वर्ग एंड ऑल दैट, आई जस्ट वांट टू बी विथ यू, ठीक है। दैट इज द थिंग। सो
ओके, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस एंड नाउ हमको एक लाइफ लेसन मिल रहा है। ये लास्ट श्लोका था हमारा कि बैलेंस ऑफ ड्यूटीज, दैट इज आई हैव अ ड्यूटी फॉर माय सोल आल्सो एंड फॉर अदर सोल्स आल्सो, दूसरे लोगों के लिए भी वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। मतलब मुझे अपनी भी रक्षा करनी है, अपना बॉडी और सोल को मेंटेन करना है, और मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे माँ बाप या फ्यूचर में जो मेरी फैमिली है या समाज में जो मैं अपने आप को एग्जाम्पल बनाना चाहता हूँ, मुझे उन सबको भी इंस्पायर करना है, बैलेंस करके चलना है। ठीक है, सो आंसर हमेशा बैलेंस पे लाई करती है। हम जाते जाते एक एग्जाम्पल लेते हैं एक सोल्जर का, और ये एग्जाम्पल अगर हमको याद रह गया तो आज का पूरा 1 घंटा हमको याद रहेगा। ठीक है, एक सोल्जर, ठीक है, बहुत रेस्पेक्टेड प्रोफेशन होता है एक आर्मी मैन का, स्पेशली इंडिया में। तो आर्मी मैन जाता है बॉर्डर में, और वहां पर मान लीजिए कि कोई युद्ध हो रहा है, वो वहां पर दुश्मनों को गोली से मार के आता है वापस अपने घर, तो उसका स्वागत किया जाता है, उसको हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है, और सरकार उनको मेडल देती है, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी देती है। अब वो जब घर पे आया हुआ है, एक दिन उसका नेबर के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया, छोटा सा डिस्प्यूट हो गया पड़ोसी में, लेकिन उसका इतना एंगर आ गया था कि उन्होंने अपना गन निकालकर उस नेबर को गोली मार दिया। इस केस में उस उधर भी तो गोली मारा था पाकिस्तानी सोल्जर को, यहां पर गोली मारा अपने नेबर को। तो इस केस में क्या होगा, अब वही सरकार जो उनको मेडल दे रही थी, वही सरकार उनको उठा के जेल में डालेगी, वही पब्लिक जो उनको हीरो बनाया था, वही पब्लिक उनको एक विलन बना देगी। मतलब काम दोनों केस में उन्होंने लोगों को मारा था, बट उधर उन्होंने अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी की थी, प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, लाइक अर्जुन। और यहां पर इसको मारकर उन्होंने सिर्फ अपना ईगो को फुलफिल किया था। तो ये एग्जाम्पल है, देयर ही इज डूइंग फॉर हिज कंट्री मदरलैंड, दैट मीन्स वी हैव टू सैक्रिफाइस, वी हैव टू डू वर्क फॉर विष्णु और कृष्णा, नॉट फॉर आवरसेल्व्स। हमारा ईगो को फुलफिल नहीं करना है, ये एग्जाम्पल हमको याद रखना है। ठीक है, सो यहां पर हम अपना आज का सेशन का कंप्लीशन हो रहा है, बिकॉज त्याग में ट्रू रिडेंसिएशन क्या होता है हमको समझ में आ गया, मिथ क्या है, रियल और फेक प्रिटेंडर्स क्या होते हैं, और रियल वे ऑफ डेवलपिंग डिटैचमेंट क्या है, डिटैचमेंट कैसे डेवलप करना है। लास्ट तो में हमने देखा, जो कर रहे हो भगवान के लिए कर रहा हूं सोच के करना है, तो डिटैच रहेंगे। जैसे फोन जो है, फोन से बहुत अटैचमेंट होता है हमको, फोन क्यों क्या है, हम लोग इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस के यूज करेंगे, ऐसे हम लोग धीरे धीरे उससे डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, एक छुटकू से एग्जाम्पल और लेंगे लास्ट में, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। बचपन में आई गेस हम सब ने सीआईडी कभी ना कभी देखा होगा, सुना होगा। सीआईडी में एक बार क्या हुआ था, दिस इज द फेमस कैरेक्टर कॉल्ड दया। ठीक है, ये जो मस्कुलर आदमी है, एक बार एक बच्चा एक सीन में दया को बोलता है कि अंकल मुझे भी आपकी तरह सीआईडी का ऑफिसर बनना है, मुझे भी अपनी टीम में ले लो। ठीक है, तो दया वाज लाइक इधर आओ। ठीक है, दया कॉल्ड हिम, दया एक्सप्लेन्ड हिम दिस चाइल्ड कि देखो अभी आप स्कूल में जा रहे हो, सबसे पहले आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद जब पढ़ाई आपकी कंप्लीट होगी फिर आप सीआईडी के ऑफिसर बनना आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दया टोल्ड हिम नॉट टू बिकम एन ऑफिसर एट ऑल। अभी ही इज नॉट प्योर, अभी वो समाधि लेने के लिए प्योर नहीं हुआ है, अभी वो घर बार छोड़ने के लिए प्योर नहीं हुआ है। तो पहले पढ़ाई करो, अपने आप को प्योर करो, अपने आप को काबिल बनाओ, धीरे 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 धीरे, फिर लास्ट में यू बिकम एन ऑफिसर। यही एग्जाम्पल लेना है हमको। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग किस चीज की प्योरिफिकेशन की बात करें, हमारे हार्ट की। हमारे हार्ट में थोड़ा सा जगह इस लड़के के लिए, थोड़ा सा जगह उस लड़के के लिए, थोड़ा सा जगह उस लड़के के लिए, ऐसे हमारे, ये बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हमने खुद ही करवा लिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, आवर हार्ट हैज टू बी प्योर। जब ये सारे मेटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स यहाँ से हट जाएंगे और अंदर परमात्मा ऑलरेडी है, क्यों बाहर से किसी को लाना है यहाँ पे प्यार करने के लिए, ऑलरेडी अंदर परमात्मा है, इफ यू थिंक इन अ वे। तो जो बाबूराव का हम एग्जांपल ले रहे थे ना, बाबूराव क्या करेगा पता है, नौकरी और वाइफ आने के बाद बाबूराव उन दोनों को भी कृष्णा कॉन्शियसनेसली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, सो एक वाइफ का होने एक लाइबिलिटी नहीं होते इफ शी इज हेल्पिंग यू इन एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गृहस्थ, व्हाट बाबूराव विल डू। और नौकरी के माध्यम से अपना घर बार अपना फैमिली चला रहा है, इनफैक्ट जो बच्चे उनके होंगे उन बच्चों को भी वो कल्टीवेट करेंगे टू बी कृष्णा कॉन्शियस। दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल। कहाँ ये बाबूराव और कहाँ वो बाबा राम रहीम जैसे लोग, ठीक है, जो इतने गलत काम करते हैं, जिसके बारे में सभी जानते हैं अब तो। दैट इज द थिंग, क्या बनना है हमारी चॉइस है। सो हार्ट प्योरिफिकेशन होगा तभी हम लोग लाइफ में कृष्णा के प्रति जा पाएंगे, वरना ये होते रहेगा, ये गाड़ी हमारा दिल है, एक जन आ रहा है फिर एक जन निकल गया, दूसरा जन यही चलते रहेगा, हम अपने आप को बेवकूफ बनाते रहेंगे जिंदगी भर इन फालतू के चक्करों में। ठीक है, तो थोड़ा मूवीज देखना कम करिए और जो है रियल चीज पे ध्यान दीजिए। सो थर्ड श्लोक हम लोग अगले सॉरी बाद में करेंगे। नाउ
बिफोर वी गो, आई थिंक यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज फ्यू थिंग्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि भगवान ने अलग अलग टॉपिक्स बताए थे, ठीक है, संख्य योगा, बुद्धि योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा। ये क्या है चारों योगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब अनसिस्टेमेटिकली मेन्यू में लिखा हुआ था, अब क्या है ऑर्गेनाइज करेंगे अर्जुन। अच्छा, इस सब में स्टार्टर क्या है, मेन कोर्स क्या है, डेजर्ट क्या है, मुझे बताओ। तो चैप्टर 3 कर्म योगा का एक्चुअल मीनिंग है, एक्चुअली इसका नाम क्या रखना चाहिए हमको मन में, निष्काम कर्म योगा। निश मतलब नो, काम मतलब फ्रूट्स जो चाहिए होता है, रिजल्ट चाहिए होता है। हम कुछ भी करते हैं तो हमको उससे कुछ चाहिए होता है ना। सो कुछ भी करना, एक्शन, कर्म योगा करना निष्काम होके, डिटैच टू द रिजल्ट्स, डिटैच टू द फ्रूट्स, निष्काम कर्म योगा। कृष्णा wants अर्जुन एंड यू एंड मी टू डू दिस, दैट इज वर्किंग विद डिटैचमेंट। इसका डेफिनेशन क्या है, नीचे लिखा है, निष्काम कर्म योगा इज द ग्रेट आर्ट ऑफ डूइंग प्रेस्क्राइब्ड एक्शंस एज एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड without personal desire and thus you will avoid bondage. Bondage मतलब कर्म। अब प्लीज इसका तो डेफिनेटली आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ फेथ। भगवान बोले जो भक्त होते हैं ना, जिनको मेरे पे श्रद्धा है, निष्ठा है, दो टाइप के लोग होते हैं। पहला है ज्ञान योगा, जो मुझे ज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, मन मन में फिलॉसफी, स्पेकुलेशन। ज्ञान योगा लोग लास्ट में क्या करते हैं, दे, ये लास्ट स्टेज है, ज्ञान योगा इज शुरुआत स्टेज, लास्ट में दे बिकम संख्य योगस। यहां पर लिखा है ना, संख्य योगा वही है, डीपली घुस के एक्सटेंसिवली उसको स्टडी करना। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो थोड़े बेवकूफ है, आप और मैं और बाकी सब थोड़े से बेवकूफ है, हम इतना स्मार्ट नहीं है कि हम सारा वेदास इसी जीवन में खत्म कर ले। सो हम कर्म योगा करेंगे, हम काम करेंगे, ठीक है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, फैमिली मेंटेन करो, सोसाइटी के सामने एग्जाम्पल बनो, कर्म करो। कर्म योगा से क्या होगा, लास्ट में वी विल अचीव बुद्धि योगा। काम करते 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 मन में आ जाएगा, आप जो काम बहुत करते हैं आपके मन में वो रह जाता है ना, बुद्धि योगा। द कर्म योगास परफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड वर्क, हम लोग जो हैं, हम लोग अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी चाहिए। ज्ञान योगा विल रिनाउंस वर्क, वी विल परफॉर्म, दे विल रिनाउंस, वो छोड़ देंगे। लेकिन दोनों ही केस में गोल एक ही है। सो दे आर लाइक टू रंग्स ऑन द सेम लैडर। देखिए ये फोटो, दोनों लैडर से चढ़ो आप, एक ही जगह ऊपर ही तो पहुंचेंगे। तो कर्म योगा हो या ज्ञान योगा हो, दोनों एक ही, ऐसे एक ही है। लेकिन हम तो वही सीढ़ी पकड़ेंगे जो हमारे लिए फेवरेबल है। सो कर्म योगा, लास्ट स्लाइड। सो दिस इज द थिंग, निष्काम कर्म योगा इज बेटर फॉर अर्जुन देन ज्ञान योग, भगवान बोल रहे हैं। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइन ऑफ टुडेज होल प्रेजेंटेशन। अभी जो सेंटेंस आएगा, लिबरेशन, ठीक है, और बॉन्डेज मतलब मुक्ति होना या फंसे रह जाना, यहां पर इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय योर एक्टिविटीज, इट इज डिटरमाइंड बाय योर कॉन्शियसनेस इन परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटीज। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, आई थिंक हमने 1 घंटा यही डिस्कस किया है। VVIP, इसको आप याद रख लीजिए। आपका एक्टिविटी कुछ भी हो, आपका कॉन्शियसनेस में क्या था उस टाइम, वो मैटर करेगा, ठीक है। सो रिनंसिएशन का क्या मतलब है, त्याग मतलब, ये त्याग है ना आज जो हमने किया, दैट इज त्याग। त्याग मतलब डोंट गिव अप, त्याग ऑफ एक्शन, गिव अप त्याग ऑफ अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्शन। It's a beautiful paragraph, and this is the whole 1 hour summarized. Renunciation of activities without necessary knowledge and purification. अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे अचानक से बिना प्योर हुए, तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। हम लोग उसमें क्या होगा पता है आपको, जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा वो ना भक्त बन पाया और वो ना एक अच्छा कर्मी बन पाया। ना हम मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल हुए, ना हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सक्सेसफुल हुए, हम कहीं के नहीं रहे। Like 6:37 is perfect. We can go have breakfast. Without prescribed duties and unfulfilled desire will lead to premature renunciate to sinful action. Okay, so this is the thing. With this, I think our presentation comes to an end. I will request, देखिए हमने आज क्या किया, आपके सामने एक समरी है। सबसे पहले आइस ब्रेकर किया था, फिर हमने प्लान डिस्कस किया, 4 संडे तक ये चैप्टर चलेगा। सबसे पहले हमने भगवत गीता का मीनिंग क्या है, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, वो डिस्कस किया था। तो अब आपको कोई भी पूछे, यू मस्ट बी एबल टू आंसर। उसके बाद भगवत गीता का डेफिनेशन क्या है, वो सुहाना जी ने हमको बताया, द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स। तो क्यों वो माइथोलॉजी नहीं है, ये भी हमने डिस्कस किया। अब चलो भगवत गीता खोलते हैं। सबसे पहला चैप्टर था रेस्टोरेंट, वो डिस्कस किया। सेकंड चैप्टर था मेन्यू, वो डिस्कस किया। फिर हमने समझा स्टार्टर्स होता है, मेन कोर्स होता है, डेजर्ट होता है। अब हमने स्टार्टर्स पकड़ा है और उसका आज फेज 1 किया है हमने। एक स्टोरी थी बट हम लोग नेक्स्ट संडे उसको डिस्कस करेंगे। विद दिस आवर प्रेजेंटेशन कम्स टू एन एंड। आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना चैंटिंग कंटिन्यू रखें। इफ यू गिव मी 1 मिनट, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 1 हफ्ता हो गया इस नए साल को, आप में से किस किस का 1 हफ्ते में हर दिन 1 माला मिनिमम हुआ है?
7 दिन में। अच्छा, आज को एक बार मत गिनो, 6 दिन में, ठीक है। आई रिपीट, जनवरी 6 तक किसका हर दिन मिनिमम एक राउंड तो आपने रेगुलरली किया है, क्योंकि हमने एक रेजोल्यूशन लिया 2024 में, हर दिन एटलीस्ट एक माला जरूर करेंगे। दिशा शर्मा, तेजस्वी, हर्षिद्धि, शीतल, पूर्वी, नमीशा, सत्य, सौम्या, ईशानवी, अंशवी, चेतना, वरुण, आदित्य। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और जिनका छूटा है, आई एम श्योर 1-2 दिन का ही डिफरेंस रहा होगा। डो नॉट लेट दिस गो डाउन, ठीक है। आई लाक्स यू अगेन नेक्स्ट संडे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो सिंसियर। ज्यादा नहीं, बस एक माला करिए अगर आपसे पूरा 0 हो रहा है तो, ठीक है। All right, with this our presentation comes to an end. I will take a screenshot, हाँ। So आप लोग प्लीज अनम्यूट करिए अपने माइक्स को। Sorry, switch on your cameras. Okay, 3, 2, 1. Hare Krishna. Just a Hare second. 3, 2, 1. Hare Krishna. Thank you very much for being with us. I'll see you next Sunday. Take care. Bye bye. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शांति अग्रवाल, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके। All right, thank you so much. Hare Krishna.